हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर एक नई वीडियो में, एक नए दिन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ मनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे रूल्स जिससे मनी काम करता है, जिससे मनी चलता है। मनी, पैसा, रुपया, डॉलर, यूरो, जी हाँ दोस्तों, करेंसी जिसे हम बोलते हैं, वो कैसे काम करता है, कुछ उसके रूल्स क्या हैं, अगर आपके पास वो टिके तो क्यों टिके, अगर आप खर्च करें तो कैसे करें, यही कुछ रूल्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। पूरी वीडियो देखना, कोई भी पॉइंट अगर आपने छोड़ दिया तो आपका ही नुकसान है दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि कैसे पैसा काम करता है, कैसा पैसे हम कमा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम अपनी जेब में ला सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ एक रूल्स हैं हमारे यहाँ पे मनी के, कुछ यहाँ पे 16 रूल्स मैं आपको टोटल बताने वाला हूँ। तो पूरे 16 रूल्स को लिख लेना या अपने दिमाग में डाल लेना, ताकि आप इन रूल्स को ना भूलें, और जब आप बाहर निकलते हैं पैसा कमाने के लिए तो आप पैसा कमाते टाइम ये पैसे के रूल्स आपके दिमाग में डले रहें, जिससे आप पैसा कमाने में और ज़्यादा ग्रोथ करेंगे और ज़्यादा आपको आइडियाज़ आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो मेरा पहला पॉइंट यहाँ पे है पे योर सेल्फ फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले क्या करिए, अपने आप पे खर्च करना शुरू करिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करिए जो स्किल्स आप में नहीं है। क्योंकि देखिए दोस्तों, पैसा कमाने के लिए हमें स्किल्स की ज़रूरत होती है। कभी भी कोई भी आपके स्किल्स के लिए आपको पे करता है, कभी भी आपके जो टाइम की वैल्यू है वो आपके स्किल्स के हिसाब से, कि कितना ज़्यादा काम आपको आता है। जितना ज़्यादा काम आपको आता होगा लोग उतना ही आपको पे करेंगे। तो इस चीज़ को आप समझिए और पे करिए आपके अपने लिए नई नई स्किल सीखने के लिए। मैं आपको 2-3 यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप जॉब करते हैं और आप काफ़ी लंबे समय से जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप जॉब ऐसी कर रहे हैं जहाँ पे आपको कंप्यूटर का कोई काम नहीं है और आपको कंप्यूटर चलाना आता भी नहीं है, तो आप जाके पहले कंप्यूटर सीखिए और इंग्लिश सीखिए। ये ऐसे बेसिक ऐसे यूजेस होते हैं आज के टाइम में जो नीड है आज के टाइम की। या फिर अगर आप किसी कोर्स में जाना चाहते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप एक नई स्किल सीखना चाहते हैं जो कि आप सीख सकते हैं पे करके। दोस्तों, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो नेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो बहुत ही मिनिमम रेट में अवेलेबल हैं। तो उन कोर्सेज को आप कीजिए और कोशिश करिए कि आप अपने आप में स्किल्स ग्रो करें। जैसे कि आप स्किल्स ग्रो करेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि जब आप खुद के लिए पे करना शुरू हो गए, यानी कि इट सिंपल मीन्स दैट यू आर ग्रोइंग योर वैल्यू। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको पैसे आपकी वैल्यू के मिलते हैं। तो ये था मेरा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं, लर्न हाउ टू इन्वेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप उन चीज़ों के लिए कोर्स करिए कि आप कैसे अपनी स्किल्स को ग्रो करते हैं। तो आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि हम इन्वेस्ट कैसे करें पैसों को। दोस्तों, आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि पैसा एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको कैसे इन्वेस्ट करते हैं डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम एक एग्जांपल की बात करना चाहेंगे। यहाँ पे हम 2 दोस्तों की बात करेंगे, ए और बी की। ए के पास भी 100 रुपये हैं और बी के पास भी 100 रुपये हैं। ए क्या करता है, अपने 100 रुपये में से 30 रुपये खर्च कर देता है कहीं, और अपने मजे में कह लो या कैसे भी वो 30 रुपये को खर्च कर देता है। बी पर्सन जो है वो क्या करता है, वो अपने 100 रुपये को इन्वेस्ट करता है इस तरीके से कि उसको 30 रुपये की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है। अब एक चीज पे ध्यान दीजिए, दोनों के पास, ए और बी के पास, दोनों के पास 100 रुपये थे, लेकिन ए के पास अब सिर्फ 70 रुपये हैं और बी पर्सन के पास अब 130 रुपये हैं। वो कैसे, एक चीज पे ध्यान दीजिए, पहले कितने थे, दोनों के पास 100 रुपये, लेकिन अब उसने 30 खर्च कर दिए, यानी कि 30 माइनस हुए हैं 100 में से। तो 30 जब हम 100 में से माइनस करते हैं तो 70 आता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पे बी पर्सन ने क्या किया, उस 100 रुपये को इन्वेस्ट किया, जिससे कि उसने 30 रुपये और कमा लिए। अब उसके पास वो 100 रुपये तो है ही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो ऐसी कैसी है। तो यहाँ देखिए अब कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, कैसे हमने पैसे को स्पेंड किया। यानी कि ये बात होती है इन्वेस्ट की। अगर आपको सीखना पड़ेगा, अगर आपको नहीं पता इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, तो आप सीखिए। मेरी कुछ वीडियोस ऐसी हैं जहाँ पे मैंने बता रखा है कि कैसे आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप पैसे को सही तरीके से लगा सकते हैं कि जिससे आपको पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो दोस्तों, इन्वेस्ट करना सीखिए, पैसा गंवाना बंद कीजिए। तो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, डोंट बी अ हेटर ऑफ इट। पैसे से कभी दूर मत भागिए, पैसे से कभी दूर मत भागिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत तरीकों से पैसा मिलता है। कई बार मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप कुछ लेने गए और आपने 1000 रुपये का सामान लिया और आपको खुले 30 रुपये लेने थे। आप क्या करते हैं, उसको बोल देते हैं अरे कोई बात नहीं रख लो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उसको आप मना कर रहे हैं। वो 30 रुपये अगर आपके पास होते तो आप उनको कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, उससे कोई ना कोई और चीज़ खरीद सकते थे। तो ऐसा कम से कम कीजिए। टिप आप देते हैं वो अलग चीज़ है, बट कोशिश करिए कि कहीं भी पैसा थोड़ा सा भी छूटे ना, उससे आप नफरत मत कीजिए। कई बार हम क्या करते हैं, पैसे को छोड़ देते हैं या चलो ठीक है
पैसे को इकट्ठा करना सीखो, पैसे की वैल्यू सीखो। फोर्थ पॉइंट, स्पेंड लेस देन यू अर्न। जितना आप कमाते हैं उससे कम आप खर्च कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ बहुत ही रेगुलर है और बेसिक है। बेसिक रूल सबसे ज़्यादा अगर मनी का कोई है तो वो यही है कि जितना आप कमा रहे हैं उससे कम ही आप खर्च कीजिए, तभी आप अपने पैसे को अच्छी तरीके से सेव कर पाएंगे और सेव करके उसको दोबारा इन्वेस्टमेंट के लिए डाल पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी इनकम ही 10 रुपये है और आप खर्च कर रहे हैं 12, वो भी कहीं से और इकट्ठा करके, तो आप क्या देखेंगे, धीरे धीरे आप हमेशा सिर्फ नुकसान में जाएंगे, ना कि फ़ायदे में। आप बचाने की तो दूर तक बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं और सिर्फ 8 या सिर्फ 7 ही खर्च कर रहे हैं, तो आप हर महीने अपने 3 रुपये बचा रहे हैं और 3-3 करके आप पूरे साल में देखेंगे कि 12 36 रुपये आपने बचाए। तो ये भी एक एग्जाम्पल की बात है कि आप देखेंगे कि कैसे आपके पास पैसा बचना शुरू होगा। आप उन पैसे को इन्वेस्ट करके आप और ज़्यादा पैसा आप अर्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, हैव अ प्लान एंड सेट गोल्स। जी हाँ दोस्तों, पैसे के साथ मिला के अपने प्लान्स बनाइए, अपने गोल सेट करिए और उनके रिलेटेड प्लान बनाइए और उनको अचीव करने की कोशिश कीजिए। आपका जो भी प्लान, आप जो भी करना चाहते हैं, आप उसको तैयार कीजिए अपने माइंड पे, उसको ऑन पेपर लाइए, गोल सेट करिए अपना और उसके लिए काम करना शुरू कीजिए कि हमें उसके लिए कितने की रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे, उसकी पूरी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, जब भी आप उस काम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, डोंट बी अ स्लेव टू मनी। दोस्तों, पैसे के पीछे भागना छोड़ दो। पैसे को इस तरह बनाओ कि आप मनी मैग्नेट बनिए, ताकि पैसा आपके पास है, ना कि आप पैसे के पीछे भागे। क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं कि जितने हमारे देश की जनसंख्या है और जितने हमारे देश की पर कैपिटा इनकम है, उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। यूएसए और अगर आप इंडिया को कंपेयर करें इकोनॉमी के मामले में या पर कैपिटा इनकम के मामले में, आपको पता होगा कि वहाँ की जो जनसंख्या है वो सिर्फ 33 करोड़ है और हमारे यहाँ की शायद 133 करोड़ या 140 जितनी भी है, उतनी आप देखेंगे कि 100 करोड़ का लगभग अंतर है हमारी यानी कि इंडिया की जनसंख्या और यूएसए की जनसंख्या में। तो इस चीज़ को समझिए कि कैसे वहाँ के लोग पैसे की वैल्यू रखते हैं, कैसे वहाँ के लोग पैसा कमाना जानते हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ब्रिटिशर्स भी जब आए थे, वो यहाँ पे क्यों आए थे, क्योंकि यहाँ पे लेबर रेट भी इतने कम है, यानी कि आप बहुत कम लेवल पे, बहुत कम कीमत में आप काम कर देते हैं। अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल कोई जॉब आई है और उस जॉब से शायद 60,000 रुपये कोई पर्सन कमा सकता था, बट भीड़ इतनी ज़्यादा है कि 20,000 रुपये में लोग काम करने को तैयार हैं। तो इस चीज़ को समझिए और कोशिश करिए कि आप पैसे के पीछे ना भागे, अपनी वैल्यू बढ़ाए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सके। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, इफ़ यू हैव इट डोंट फ्लॉन्ट इट। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे है, अगर आपके पास पैसा है तो उसको वेस्ट मत कीजिए, उसका दिखावा मत करिए। क्योंकि जब आप दिखावा करना शुरू करते हैं तो दिखावे का कोई अंत नहीं होता। आपको इतने ज़्यादा कंपैरिजंस, आपको इतने ज़्यादा कंपटीशंस मिल जाएंगे कि आप थक जाएंगे अपने पैसे को दिखाते दिखाते। आपका पैसा खत्म हो जाएगा बट दिखावा खत्म कभी नहीं होगा। इसीलिए अगर आपका पैसा आपके पास है तो उसकी कदर करो, उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करो, जिससे कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे और आपकी इनकम और ज़्यादा बढ़े पर मंथ, पर ईयर। नेक्स्ट पॉइंट, कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज्ड। जी हाँ दोस्तों, अपने फाइनेंसेस को ऑर्गेनाइज कीजिए, अपना एक बजट तैयार कीजिए, अपना एक प्लान तैयार कीजिए पैसे का कि कितना पैसा मैं कमा रहा हूँ और कितना पैसा मैं खर्च कर पा रहा हूँ। कि इस चीज़ में आप ये देखें कि कितना पैसा आप पर मंथ बचा रहे हैं, कितने ज़्यादा एक्सपेंसेस आप ऐसे कर रहे हैं जिनकी शायद ज़रूरत भी नहीं है। तो बेसिकली आपका पूरा प्लान मनी का आपके हाथ में होना चाहिए। आप ऐसा मत कीजिए कि जो आ रहा है और जा रहा है, कभी आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। तो इस चीज़ पे खासकर ध्यान दीजिए, अपने प्लान्स बनाइए, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाइए, जिससे कि आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर पाएँ टाइम टू टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिकली दोस्तों मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मनी है वो एक गेम है। जी हाँ, रियलिटी में एक गेम है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हर कोई अलग लेवल पे कमा रहा है। कुछ शायद 12-12 घंटे काम करके सिर्फ 200 रुपये ले रहा है और कुछ सिर्फ आया 2 घंटे काम किया और वो ले जाता है 1200 रुपये। तो कितना डिफरेंस है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि आपको इस गेम के बारे में समझना पड़ेगा कि मनी काम कैसे करता है, मनी आता कैसे है। कि पैसे के पीछे तो आप भाग रहे हो, लेकिन पैसा आपके पीछे कैसे भागे, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जब आप अपनी स्ट्रीम्स बनाते हैं मनी की, कहने का मतलब जब आप कहीं कहीं तरीके बना लेते हैं, आप मनी को ये समझते हैं कि मनी कैसे आप बचा सकते हैं, कैसे आप उन तरीकों से आप बचा सकते हैं कि आप ज़्यादा वेस्ट ना करें। आप उन तरीकों से आप बचा सकते हैं कि जहाँ पे आपको शायद ज़रूरत नहीं है मनी वेस्ट करने की, फिर भी आप वहाँ पे करते हैं, उस चीज़ को आप बचा, कैसे आप छोटे छोटे तरीकों से मनी की वैल्यू समझ सकते हो, इस गेम को समझ सकते हो कि जो पैसे का गेम है, रुपए का गेम है, कैसे ये काम करता है। और जिस दिन आपने समझ लिया,
ऐसे चुटकियों में आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज हैव एन इमरजेंसी फंड। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ पे है कि आपके पास हर कंडीशन में इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। देखिए आज कैसा टाइम आ चुका है, आप भी देख रहे हैं, हम कोरोना के इस टाइम में क्वारंटीन है, हर कोई अपने घर में, आप बाहर नहीं जा सकते, आप कुछ कमा नहीं सकते। अगर आपकी जॉब थी, कितने ही लोगों ने, अकॉर्डिंग टू यूएनओ रिपोर्ट 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एक भुखमरी की कगार पे आ चुकी है, वो जॉब अपनी गंवा चुके हैं आज के इस टाइम तक। अभी कितना टाइम आप हुआ है आप देख सकते हैं। इस चीज़ को आप समझिए और अपने कभी भी फ्यूचर के लिए भी अपने एक्सपेंसेस को सही ढंग से उनको यूज़ करना सीखो। उनको ये समझिए कि कैसे आप अपने पैसे की वैल्यू बना सकते हैं, कैसे आप उसको सेव कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड्स आपकी हर हालत में आपके पास होने चाहिए। ऑलवेज मेक मनी फॉर यू। जी हाँ दोस्तों, आप हमेशा पैसे के लिए काम मत कीजिए, आप कोशिश करिए इसी तरीके से पैसे को खर्च कीजिए कि पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे। बेसिकली मैं आप कह रहा हूँ मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाइए मनी की, मल्टीपल एक वेज अपने माइंड से एक प्लान तैयार कीजिए कि आपका पैसा ही आपके लिए कमा के दे। यानी कि आप मजदूर की तरह लगे मत रहिए अपनी पूरी ज़िंदगी तक कि हाँ हम लगे हुए हैं, पैसा आता रहेगा। आप करिए क्या, उस पैसे को इस तरीके से खर्च कीजिए कि वो पैसा आपको ही घूम के इतना ज़्यादा रिटर्न दे कि आप बैठे रहें और आपका पैसा फिर भी आता रहे। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, लर्न हाउ टू मेक मनी पैसिवली। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ दो एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में। एक्टिव इनकम जो आप रेगुलर करते हैं, पैसिव इनकम वो जो आप एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं और जिससे आपको रॉयल्टी या फिर आपको रेंट या कोई भी आपका एक कह लीजिए आपको ब्याज आता रहता है, आपका डिविडेंड आता रहता है, आपके कैपिटल गेन्स आते रहते हैं। यानी कि ऐसी चीज़ जो आपने एक बार जिसमें लगा दी और इन्वेस्टमेंट आपकी खड़ी है और जिससे आपको कुछ ना करना पड़े फिर भी आपकी एक इनकम जनरेट होती रहे। जैसे आप MLM कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, डिजिटल मार्केटिंग में इतना ज़्यादा कितना पैसा है आज की डेट में, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप पैसिव इनकम के थ्रू आप कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में पैसिव इनकम ज़रूर हो। पैसिव इनकम कमाना आप सीख लीजिए क्योंकि पैसिव इनकम एक्टिव इनकम से ज़्यादा देती है और इतना ज़्यादा देती है कि जब आप कुछ नहीं भी कर रहे होंगे, जब भी आपकी पैसिव इनकम आपके लिए कमा रही होगी। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, पैसे को आप इस तरीके से यूज़ कीजिए कि आपका पैसा प्रॉब्लम सोल्व करने में काम आए, ना कि सिर्फ दिखावा करने में, ना कि सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने में। आप देखेंगे कि कैसे कैसे लोग नई नई परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप अपने पैसे को, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, ओयो रूम्स का आपने नाम सुना होगा। ओयो कंपनी, रितेश अग्रवाल द यंगेस्ट बिलियनर ऑफ द वर्ल्ड, जब वो थे तो आप देखेंगे कि उन्होंने एक प्रॉब्लम सोल्व करके दी थी। कैसी प्रॉब्लम? एक ऐसी प्रॉब्लम कि जो भी कस्टमर आते थे उनको नहीं पता होता था कि होटल किस तरीके से है, ना वो फ़ोटो देख पाते थे। और जैसे अगर वो फ़ोटो कुछ वेबसाइट जो उनने पहले वर्क करती थी, अगर वो देखते भी थे तो वो काफ़ी कॉस्टली होती थी और वो चीज़ें नहीं मिलती थी जो आप वहाँ पर फ़ोटो में देखते थे और जब आप रियलिटी में जाते थे। तो इसी चीज़ को, प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए रितेश अग्रवाल ने अपना ओयो रूम्स का बिजनेस शुरू किया और आज देख सकते हैं कि बिजनेस आज सेकेंड लार्जेस्ट होटल चेन है पूरी दुनिया में और तरह तरह के उनके बिजनेस चल रहे हैं और भी ज़्यादा। तो इस तरीके से आप समझिए कि कोशिश करिए कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बने अपने पैसे को यूज़ करके दुनिया में, तो आप देखें कि कैसे आप उससे ज़्यादा और पैसा ज़्यादा जनरेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आपको यहाँ समझना पड़ेगा हाउ टू रिस्क योर मनी एंड मेक इट योर पावर। जी हाँ दोस्तों, हर चीज़ रिस्क है और पैसा खर्च करना भी एक रिस्क है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, जॉब भी एक रिस्क है। क्योंकि कब अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योरिटी आपको मिल जाती है कि आपको पता है कि हाँ अब शायद मैं फिक्स हो गया, अगर मेरी इनकम 2000 रहे, 2 लाख रहे, मेरे को कुछ ना कुछ आएगा और मैं फिक्स हो चुका हूँ। लेकिन प्राइवेट इनकम में, बिजनेसेस में ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप रिस्क पे होते हैं। आपको नहीं पता होता आपकी जॉब कल रहेगी नहीं रहेगी, आपका बिजनेस अच्छी तरह चलेगा नहीं चलेगा। ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आपके रिस्क लेने पे, क्योंकि अगर आप रिस्क लेंगे तो ही आप अच्छी तरह कमा पाएंगे। और रिस्क को कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, ऐसे रिस्क मत लीजिए कि आपकी इनकम 10 रुपये पर आप खर्च कर रहे हैं 10 रुपये या 15 रुपये या 20 रुपये। यानी कि कहने का मतलब कि आप या तो आप सारी इनकम खर्च कर दें, इतना ज़्यादा आप मनी स्पेंड कर दें कि जितनी आपकी इनकम भी नहीं है। तो इस चीज़ को समझिए और सिर्फ उतना पैसा आप खर्च कीजिए कि जितना आप सहन कर पाएँ, जितना आप रिस्क लगा पाएँ। यहाँ पे सिंपल मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आपकी इनकम 1000 रुपये है तो सिर्फ 600 या 700 रुपये ही रिस्क पे लगाएं, ताकि आप, अगर आपका बिजनेस नहीं चलता या अगर आप लॉस में जाते हैं तो आप संभल पाएँ, आपके पास कुछ ना कुछ फिर भी बचा रहे आपके हाथ में। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट यूज़ क्रेडिट इफ़ यू डोंट हैव कैश। जी हाँ दोस्तों, आप कभी भी
क्रेडिट मत लीजिए, क्रेडिट का पैसा खर्च मत कीजिए। कि मेरा कहने का मतलब है कभी भी उधार का पैसा खर्च मत कीजिए अगर आपके पास पैसा ही नहीं है। कई बार आप क्या करते हैं, आप ऐसी जगह पैसा खर्च करते हैं जहाँ पे आपको शायद यूज़ भी नहीं हो और आप वो पैसा खर्च कर देते जो आपने पहले से ही उधार लिए हुए, यानी कि आपका वो पैसा तो नहीं है और रियलिटी में भी आपके पास कैश नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ समझिए आप कि आप यहाँ पे नुकसान में जाएंगे फ़ायदे के बजाय। आपके पास वो चीज़ है, वो आ जाएगी, वो आपका एसेट नहीं बनेगी, वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी मनी के साथ साथ। इस चीज़ को जब आप समझ लेते हैं तो इस चीज़ को भी आप समझिए कि कैश अगर आपके पास नहीं है तो क्रेडिट यानी कि उधार ज़्यादा खर्च नहीं करना, सिर्फ ज़रूरी चीज़ों में खर्च कीजिए और कोशिश करिए कि आपके पास कैश हाथ में बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट, मनी इज समथिंग लाइक इट्स नॉट वट यू मेक इट, इट्स समथिंग लाइक वट यू कीप। बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मनी के जो एक मनी जैसे चलती है, यानी कि पैसा कैसे काम करता है, वो ये नहीं है कि आप कितना पैसा बना रहे हैं, आप कितना पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे सारी बात आती है कि कितना पैसा आप लॉन्ग टर्म में सेव कर पा रहे हैं, क्योंकि आप शायद कमाने को 1 लाख 2 लाख भी कमा सकते हो, शायद उससे ज़्यादा भी, बट अगर आप उतना सेव नहीं कर पा रहे कि जितना आपको करना चाहिए, सो इट इज़ मीनिंगलेस। क्योंकि जब आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं अगर उतना आप साथ साथ खर्च करते चले जाएंगे तो आपके पास बचेगा क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसी इस टाइम है, या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको एकदम से बड़े फंड्स की ज़रूरत पड़े, तो क्या आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आप सिर्फ खाली हाथ देखेंगे, आप ये देखेंगे कि आपकी इतनी बड़ी इनकम है फिर भी आपके पास कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को समझिए कि पैसे को सेव करना सीखिए, पैसे को इन्वेस्ट करना सीखिए सही तरीके से कि वो पैसा आपके लिए और ज़्यादा पैसा कमा के दे। जी हाँ दोस्तों, तो पैसे कमाने पे ध्यान मत दीजिए, पैसे से पैसा बनाने पे ध्यान दीजिए। पैसे को गंवाइए कम, कमाइए ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, तो ये दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी वीडियो आपको लगी। और दोस्तों शेयर करना ज़रूरी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको बताइए कि कैसे इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रही हैं, कैसे इस चैनल का कंटेंट आपके काम आ सकता है, आप इस चैनल से सीख सकते हैं नई नई चीज़ें बहुत सारी। दोस्तों बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं, और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे आपको सजेशन चाहिए तो वो टॉपिक आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, आपको उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए और भविष्य में ला पाएँ। तो दोस्तों यहाँ आज की वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरी देखने के लिए, धन्यवाद।